नाज़रीन इकराम, मूसा सईद बहावलपुर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 23 मार्च का दिन है। 23 मार्च के तारीख़ी अहमियत के हवाले से मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि 23 मार्च को लाहौर के मिंटो पार्क में पास की जाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की करारदाद, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी मांगी गई थी, जिसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, लेकिन वो करारदाद पाकिस्तान बनी और मुखालफों ने करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया और वो पाकिस्तान में एक फाउंडेशन स्टोन का दर्जा इख्तियार कर गई। उसी में मैंने दूसरा एक अहम दिन इसको इस हवाले से शुमार किया था कि 23 मार्च को हिंदुस्तान को में भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई, जो हिंदुस्तान को सोशलिस्ट स्टेट बनाना चाहता था, जैसे कि चीन बना, और चीन ने इस मंजिल तक तरक्की की। उस ज़माने में ये चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तो उनकी शहादत का दिन, अब इसके बारे में बहुत से लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि शहादत तो सिर्फ मुसलमानों के हिस्से में आती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नहीं, जो भी राइट काज के लिए लड़ता है, जो आज़ादी के लिए लड़ता है, जान दे देता है, उसमें फिर मज़हब की तफरीक तो नहीं होनी चाहिए। तो ये ठीक है कि आप इसको अपने शेवनिज़म के हवाले से इसको सिर्फ मुसलमानों तक के लिए मखसूस करके रखते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं आज के जो टॉपिक है जिस पर मैं इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के मंसूरा में जाने और अमीर जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करने, और फिर उन्होंने जॉइंट मीडिया से वो कंडक्ट किया, सिराजुल हक साहब से मुलाकात। तो उस बारे में कुछ लोग तो ये कहेंगे कि जरदारी का खून बिलावल की रगों में जो दौड़ रहा है वो डोमिनेट कर गया है। तो असल में ये तो एक हकीकत है कि माँ और बाप के खून से ही बच्चा जन्म लेता है। जरदारी और बेनज़ीर, और मैं ये समझता हूँ कि ये इक्वल दर्जा होता है, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होती है। तो मैं तो इस रिश्ते को डिनाई नहीं कर सकता कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा तो है, और मैं फेमिनिस्ट होने की हैसियत से कि अगर बाप के नाम को शादी के बाद लड़की चाहती है और चाहती है कि उसको उसने अपने नाम के साथ लगाना है, तो उसको ये राइट होना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड का नाम लगाए या अपने वालिद का नाम लगाए। अब वालिद क्योंकि बहुत नामवर अजीम हस्ती, उसके नाम पर बेशुमार वोट, फ़िदाकार, तो अब उसको मुफीद चाहते हुए बिलावल भुट्टो ने भी अपने साथ, बिलावल जरदारी ने भी अपने साथ भुट्टो अपने नाना का नाम लगा लिया। तो मुझे क्या एतराज़ होना चाहिए? हाँ, अगर वो मुफीद ना होता तो फिर वो अपने दादा का नाम ही कायम रखता, बस वही काफ़ी होता। अगर दादा भी बड़ा आदमी होता भुट्टो की तरह, हाकम अली, जनाब हाकम अली जरदारी मरहूम। तो नाज़रीन इकराम, अब बात असल में जो आज ज़ेर बहस है, जिस पर के मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो क्यों गए इन दिनों में। आप देखें कि 3-4 रोज़ पहले ही तो बात सामने आई कि जब पीडीएम का इजलास हुआ, पीडीएम ने 26 तारीख की मुकर्रर किया था कि लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे। तो उसके लिए उन्होंने असम्बलियों से रिज़ाइन की बात की। अब उसमें ये ठीक है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कौमी असम्बली में बड़ी पार्टी है और पीपल्स पार्टी उसके बाद उसका नंबर आता है, तो और सेनेट में भी उनको
अक्सरियत हासिल है, बड़ी तादाद है, यानी बराबर की पार्टियां हैं दोनों। लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास कोई सूबाई हुकूमत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पास अगर पंजाब की हुकूमत होती और जरदारी की सिंध में ना हुकूमत होती, तो मैं ये समझता हूँ कि जो जरदारी ने फ़ैसला किया वही फ़ैसला नवाज़ शरीफ का होता। नवाज़ शरीफ भी यही कहते जो कि आज जरदारी ने कहा। वैसे एक दूसरी बात यह है कि ये दोनों पार्टियां अपने अपने मफादात के हवाले से मुक़्तदर क़ुव्वतों के स्पेस पैदा करके मुक़्तदर क़ुव्वतों को के लिए अपने आप को नागुज़ीर बनाने की कोशिश करती रही और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करती रही। आप देखें कि इसमें किस कदर ये आगे बढ़ते रहे। आर्मी चीफ़ के बारे में आर्मी एक्ट में तरमीम कराया जाना मकसूद था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी और नवाज़ शरीफ इन दोनों ने आगे बढ़कर खूब साथ दिया और वो मिनटों सेकंडों में वो पास हो गया, इसलिए कि वो मुक़्तदर क़ुव्वतों को के लिए अपने आप को काबिल कबूल बनाना चाहते थे और ये चाहते थे कि उन्हें, अब ये एक रेस भी अंदर मौजूद थी दोनों में, यानी मुस्लिम लीग नून, दोनों बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून में भी और जरदारी में भी। तो अब ये मुक़्तदर क़ुव्वतों की अपनी एक शतरंज का खेल है, उसमें उन्होंने वो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक और इस नफ्सियात को देखते हुए कि दोनों की ये नफ्सियात है, उन्होंने भी खूब फ़ायदा उठाया। तो इस हवाले से आप देखें कि ये एक राजनीति का ही तो खेल है। उसकी ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ख़िलाफ़ वर्जी करके एक इम्तियाज़ी कानून को बना दिया गया जो कि इक्वलिटी की बुनियाद पर था कि नैब जो है वो हर एक का एहतसाब कर सकेगी, लेकिन उससे बिजनेस क्लास को निकाल दिया गया। ये क्यों निकाला गया? बिजनेस क्लास को ये गुंजाइश क्यों दे दी गई, जिस पर के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बिजनेस क्लास को कराची में मुबारकबाद दी थी और मियां मंशा की क़यादत में मिलने को कहा था कि बिजनेसमैन जो हैं ये आर्मी चीफ से मिलें, जिससे ये तासुर फैला कि असल जो फैसला करने की पावर्स हैं वो तो GHQ के पास है। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने ये कहा था कि मैंने ही बिजनेसमैनों से कहा था कि आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करें। तो ये सब बातें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी ज़रूरत के मुताबिक ये बात की गई, कि वो इसलिए ये बात की गई कि बिजनेस मैन क्लास जो है ये बहुत बड़ी ताकत है। ये करप्शन की जो बातें हैं वो 90% का दायरा तो उनके पास आता है, ये 10% दायरा जो है ये सियासतदानों के पास आता है। अगरचे इसमें जरदारी और नवाज शरीफ ने खूब अपने इक़्तिदार से फ़ायदा उठाया और वो रिचेस्ट क्लास बने और बहुत ज़्यादा उन्होंने करप्शन की, तो इसमें कोई शक, ये दूसरी राय तो नहीं है। लेकिन बिज़नेस क्लास तो बहुत, अब आप देखें बिज़नेस क्लास की करप्शन के बारे में आज भी ये बात मौजूद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेहनतकश जो आम लोग बाहर गए हुए हैं वो पाकिस्तान में 20, 22, 25 अरब डॉलर भेजते हैं, जबकि पाकिस्तान से इससे 3 गुना ज़्यादा बिजनेस क्लास जो है, आपके आला ब्यूरोक्रेट्स जो कमीशन खोरी करते हैं वो बैरून पाकिस्तान भेज देते हैं, इससे 4-5 गुना ज़्यादा। यानी अब आप देखें कि वो अगर, बल्कि ये तो बात एक बहुत, मेरी परसों मैं लाहौर गया तो एक बड़े दानिश्वर से मुलाकात हुई जो साबिक़ हुकूमत में खासी इम्पोर्टेंट
और मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के करीब तरीन लोगों में रहे, तो उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने इस बात को इस अंदाज में कहा कि हमारे यहाँ जो अपर क्लास है, अशराफिया है, हुक्मरान है, उनके बच्चे तो मगरिब के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे तो अफ्रीका में, और उनके घर भी वहाँ पर हैं। तो उनका ये कहना था कि वो अंग्रेज़ी ज़बान और अंग्रेज़ी उससे ज़्यादा करीब है, जबकि वो चीन की ज़बान तो उनकी समझ में नहीं आती। तो ये बात तो चीनियों के लिए भी फ़िक्रमंदी की बात है। अगरचे चीन ने बैरून मुल्क जो अपने डील्स की हैं वो मौजूदों के कम्युनिस्ट चीन से मुख्तलिफ हैं। उन्होंने भी मल्टीनेशनल कंपनी, अमरीकी कंपनियों के मुकाबले में बल्कि उससे ज़्यादा कमीशन की गुंजाइश निकाली पाकिस्तान की अपर क्लास के लिए। इस तरह वो पाकिस्तान मुनाफे के उसमें के ज़्यादा मुनाफा मिलता है, कमीशन मिलता है, उनका रुझान उस तरफ शुरू हुआ। लेकिन जो ज़्यादा तशवीशनाक बात चीनियों के लिए भी ये बात हुई कि चीनी कंपनियों से कमीशन लेकर हमारी बिजनेस क्लास, अपर रूलिंग क्लास, ब्यूरोक्रेसी वो पैसे वसूल करके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बजाय वो बैरून मुल्क मुंतकिल करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन किराम, ये एक सूरत हाल है। तो अब मैं फिर आऊँगा बिलावल भुट्टो के बारे में कि बिलावल भुट्टो जो थे वे मौलाना सिराजुल हक के पास, अभी जमात इस्लामी के पास क्यों गए? वो उनके वालिद गिरामी ने भेजा, वो इस हवाले से कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हमारे फ़ौज पर बहुत तनकीद कर रहे हैं, मुक़्तदर तबकों पर। इमरान खान को उनका बड़े मौक़िफ़ रहा कि ये तो सेलेक्ट हुए, हम तो सेलेक्टर्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो इस कशमकश में ये जो ग्रोही लड़ाई हुई, ख़ुद हमारी आर्मी को भी 2 दफ़ा ये बात कहनी पड़ी कि हमें सियासत में मत घसीटें, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर ये बात भी सामने आई कि कंवर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि हम तो मुंतखब हुकूमत के साथ होंगे, आप मुंतखब होकर आ जाएँ, हम होंगे। और फिर एक गैर जानबदारी का इजहार भी किया गया। तो उस इजहार के नतीजे में यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब भी हुए। लेकिन उसके बाद ही कि ये उस बंद को रोकना था जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की रिमूवल का हो सकता था, तो उसके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को के मुकाबले में सादिक संजरानी को कामयाब करवाया गया, जबकि सेनेट में अक्सरियत तो PTM की थी। लेकिन वो इस अंदाज में किया गया कि 7 वोट मुस्तरद हो गए, इस बिना पर कि यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर स्टैम्प क्यों लगा दी गई है, जबकि ऐसा कोई कानून तो नहीं है। तो उस खाने में ये तो बल्कि ज़्यादा तस्दीक करती है। लेकिन अब वो फैसला उसके बारे में ये हुआ। हम ये समझते हैं कि ये जैसा भी किया गया, ये जिन मुक़्तदर ताकतों ने ये खेल खेला, तो उन्होंने ये गुंजाइश रखी और मुक़्तदर क़ुव्वतों के नज़दीक ये आसिफ अली ज़रदारी को ये गुंजाइश दी गई कि अगर वो डिसएसोसिएट कर लें, तो अच्छा डिसएसोसिएट करने के लिए बहाने की तलाश की गई। आसिफ अली ज़रदारी ने जो ये बात की कि वो, और फिर वो अपना स्टेक क्यों लगाएं, अपनी वो सिंध हुकूमत क्यों से रिज़ाइन करके वो कर दें। हाँ, इसका भी हल निकल सकता था, मौलाना फजल रहमान और ये सारी जमातें वो कर सकती थी कि कौमी असम्बली से आप रिज़ाइन कर दें और सिंध की हुकूमत से ना करें, सिंध की हुकूमत बरकरार रखें। इसमें जो MNAs मुंतखब हो गए हैं, तमाम ही पार्टियों के MPA, उसमें पीपल्स पार्टी के MPA, MNA की बात, मैं तो ये कहता हूँ कि ये
सिंध की हुकूमत का जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है उसके बारे में पीडीएम यकीनन ये इस्तिस्ना दे सकता था कि आप सिंध की हुकूमत रखें, लेकिन मरकज़ी हुकूमत में और पंजाब की हुकूमत में हम रिज़ाइन करवा देते हैं। अब पंजाब में तो भी तो पीटीआई की हुकूमत है ना, और फिर पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा वो हैं और पीपल्स पार्टी की तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो इसमें ये बात हो सकती थी कि, और पीडीएम में यकीनन ये बात हुई होगी, लेकिन अब आसिफ अली जरदारी तो मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ समझौते में, या जो उन्होंने फिर एक लालच की एक कड़ी टांग थी, उन्होंने ये कि अदालत के फैसले के ज़रिए से चेयरमैन जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवाया जा सकता है। चुनांचे यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर हो गई है और वो मंजूर हो गई है। तो अब इसमें होता ये है कि हमारे यहाँ अगरचे अदालतें बहुत ही ज़्यादा गैर जानबदार हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत के पास है, हुकूमत वो बात ही पेश नहीं करेगी। तो इसी बस यही समझौता है। अब इमरान खान इस बात को मानते हैं या नहीं मानते, मुक़्तदर क़ुव्वतें क्या नक्शा बना सकती हैं। नाज़रीन किराम, मेरे नज़दीक ये बात की जा सकती है कि अदालत के ज़रिए से यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन बनवा दिया जाए और आसिफ अली जरदारी को ये मौका दिया जाए कि एक जरदारी सब पे भारी, जैसे संजरानी के सादिक संजरानी के चेयरमैन गुज़श्ता चेयरमैन बनवाने में आसिफ अली और बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने में आसिफ अली जरदारी से काम लिया था और मुक़्तदर क़ुव्वतों ने उसके ज़रिए से काम लिया था। तो अब फिर जरदारी को एक अपोजिशन लीडर की हैसियत से पेंट किया जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी को भी आगे बढ़ाया जा सकता है कि आसिफ अली जरदारी की बजाय यूसुफ रज़ा गिलानी को नए लीडर अपोजिशन लीडर के तौर पे उभारा जाए, चेयरमैन का इंतखाब मुंतखब। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि माजी में जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुक़्तदर क़ुव्वतों का साथ देने की बजाय वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने, या आवाम का साथ देने की बजाय उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में जो ख़त लिखना था स्विट्ज़रलैंड को, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद वो ख़त नहीं लिखा था, जिस पर उसे सज़ा दी गई और वज़ारत उस्मा से सबकदोश होना पड़ा। तो नाज़रीन इकराम, ये एक सूरत हाल, ये असल में ये भी एक खौफ था जरदारी साहब को कि उनके इस इनकार से, जो उन्होंने इस्तीफ़े ना देने की बात की और अपने आप को डिसएसोसिएट किया, कि उस हवाले से पीडीएम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी को निकाल दे। तो उससे हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर दबाव डालने के लिए बिलावल भुट्टो को मौलाना अमीर जमात इस्लामी मौलाना सिराजुल हक से के पास भिजवाया गया हो। दूसरी बात एक ये भी हो सकती है कि एक इत्तेहाद के मुकाबले में वो नई अपोजिशन की तैयारी की जा रही हो कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवाकर फिर अपोजिशन के एक नया एक दूसरा ग्रुप जो है वो पीपल्स पार्टी जरदारी और जमात इस्लामी का कोई कॉम्बिनेशन बनवाए। असल में ये सब कुछ इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं और ये हुक्मरान ग्रोहों की लड़ाई ऐसे ही हुआ करती है। करप्ट, हाँ एक बात तो इसमें ये ज़रूर हुई, मैं तो ये कहा करता हूँ कि ये जो माजी में इल्ज़ाम लगाते रहे
आसिफ अली जरदारी मियाँ नवाज शरीफ पर और मियाँ नवाज शरीफ जरदारी की करप्शन पर, ये जो शहबाज शरीफ गिरबान से पकड़कर सड़कों पर घसीटते रहे आसिफ अली जरदारी को, ये बातें गलत नहीं हैं, ये दुरुस्त है कि ये सब करप्ट है और उन्होंने खूब रिकॉर्ड करप्शन की है। बल्कि यही करप्शन सिर्फ यही मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और आसिफ अली जरदारी यही नहीं, खुद इमरान खान के साथ भी इंतहाई करप्ट तरीन लोग बैठे हुए हैं। वो एक शख्स ने खूब पोस्ट वायरल की कि जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा गरीबों के हक़ में बात करते हैं, लेकिन सरकारी उससे फ़ायदे जो हैं वो अपर क्लास को पहुंचाते हैं। ये कब तक ये तजाद चलेगा, कैसे चलेगा? लेकिन एक बात अब फिर सामने आ रही है, उसके भी बहुत से पहलुओं पर जायज़ा लिया जा सकता है। उसके लिए फिर मैं एक अलहदा वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि डॉन लीग का वाक़या आपके सामने आया है। वही मौक़िफ़ वो लोग कि सही कह रहे हैं, इसके ऊपर सोचा जाना चाहिए। वो कहते हैं यही मौक़िफ़ तो मियाँ नवाज शरीफ का था इंडिया से ताल्लुकात बेहतर बनाने का, जो आज हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं और आर्मी चीफ कह रहे हैं। तो यही मौक़िफ़ तो वो कहते हैं जो जरदारी का था, लेने के बाद में परेशान किया गया कि जब फिर यही मौक़िफ़ था तो फिर क्यों ऐसा वो किया गया। असल में बात यह है कि तारीख़ का जबर भी होता है। CPAC के हवाले से एक ख़बर आई कि चाइना ने वज़ारत ख़ारजा की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, कि चाइना ने मज़ीद वैक्सीन जो है वो तोहफ़े में दे दी है। और कहा कि हम असल में बात यह है, और उन्होंने इसको इस तरह कैश करवाने की कोशिश की कि लोगों में ये तासुर दिया जाए कि चीन हमारे बहुत करीब है, जबकि हम ये महसूस कर रहे हैं कि अमेरिकी प्रेशर पर पाकिस्तान जो है नॉर्मलाइज हो रहा है इंडिया से। मैं तो वैसे इस बात का आम हूँ कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट रखने के लिए CPAC की क़ुव्वत को और अमेरिका इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की क़ुव्वत, इसके दरमियान बैलेंस रहना चाहिए। यही अमन का तकाज़ा है, यही पाकिस्तान की हिकमत अमली होनी चाहिए, यही पाकिस्तान को हिकमत अमली का तकाज़ा होगा। हाँ, एक बात ये ज़रूर की जा सकती है कि क्या हमारी फ़ौज पर जो दबाव था अमरीकियों का, क्या पाकिस्तान का फ़ौजी इंस्टीट्यूशन जो ख़ुद अमरीकियों ने एस्टेब्लिश करवाने में बुनियादी किरदार अदा किया था, उसको अब गैर ज़रूरी करार देकर कमज़ोर करने की राहों पर हिकमत अमली तैयार की गई थी। आपके सामने देखें कि वो जो ट्रेनिंग दी जाती थी वो भी रोक दी गई थी ट्रंप के ज़माने में, फिर ट्रंप के ज़माने में ही उसको बहाल भी कर दिया गया। तो ये उस हवाले से कि क्या अब अमरीकियों की ये ज़रूरत ख़त्म हो गई है कि पाकिस्तान के फ़ौजी इंस्टीट्यूशन को अब वो ज़रूरी ख्याल करना लगे। पहले वो गैर ज़रूरी ख्याल करते थे। चौथा पाकिस्तानी आर्मी ने, इंस्टीट्यूशन ने चीनी की वजह से अपने आप को मज़ीद एस्टेब्लिश होने के सिलसिले को जारी रखा। तो अब क्या उसके ये क्यों? एक दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, ये एक एतराज़ हो रहा है कि डॉन लीग के बारे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हत्फ़ तनकीद बनाया गया था। उन्होंने अपने कई वज़ीरों को हटा दिया था इसी हवाले से कि वो हमारे फ़ौजी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ था। लेकिन आज वो बात जो कि मियाँ नवाज शरीफ ने की थी, वो कमर जावेद बाजवा ने भी वही बात की। अगर चाहे उसमें कश्मीर के डिस्प्यूट को हल कराने की बुनियादी अहमियत
करार दिया गया, रुकावट करार दिया गया कि उसकी वजह से रुकावट को पहले दूर किया जाना चाहिए कि वस्ती एशिया की रियासतों से इंडिया के लिंक अप होने के लिए पाकिस्तान का जो जोग्राफियाई हैसियत है, पाकिस्तान उसमें इंडिया को वो राहदारी दे देगा। तो उस हवाले से बात सीधी सीधी है कि उस ज़माने में सी पैक अभी इब्तदाई मराहल में था। आज सी पैक मुकम्मल हो चुका, बंदरगाह फंक्शनल होने को है। ग्वादर बंदरगाह, ये ठीक है कि ग्वादर बंदरगाह बंद पड़ी हुई है, उसको रिस्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। वो अमरीकियों के दबाव की वजह से बात की जा सकती है, ऐसा होता है। लेकिन बात यह है कि वो उस मंजिल पे पहुंच गए हैं कि अब उसे मतरूक नहीं किया जा सकता। तो इस मौके पर आकर हमारे आर्मी इंस्टीट्यूशन ने ये ज़रूरी समझा कि हमें अमेरिका की नाराज़गी मोल नहीं लेनी चाहिए, बल्कि चीन के असरात को एक ख़ास हद तक रखने के लिए अमेरिका के ताल्लुक़ को भी आपस में रखना चाहिए। फिर अमेरिकियों से लड़ा क्यों जाए, ये भी बात की जा सकती है कि हमारी हुकूमत के अंदर जो डीप सतह तक अमरीकी असरअंदाज हैं, असर रसूख रखते हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ लीवर्स इस्तेमाल करके, प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके, जिसमें इस्तेमाल मियां नवाज शरीफ का भी हो सकता है और जरदारी का भी हो सकता है कि यहाँ पर उसको गोबारा कर। अब देखना ये होगा कि किस तरह आगे बात चलती है। एक तवाज़न, और उस तवाज़न में फिर अदम तवाज़न, और सी पैक के अमल को इस तरह स्लो डाउन करना, ये तमाम बातें की एक सिलसिले की कड़ियाँ हैं। हम तो ये समझते हैं कि ये जो कि बहुत सही बात की थी अब्दुल्ला हुसैन हारून, केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर ने, कि सी पैक के हवाले से मगरब हमसे नाराज़ हो गया है। अमरीकियों को करीब लाने के लिए एक्सोन मोबाइल को हमने वो जो रुकावट मौजूद थी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक उनको ऑयल एक्सप्लोरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। तो यानी वरना वो बिड करवाई जा सकती थी, यानी वो सिर्फ एक के अमरीकियों को खुश करने के लिए, या फिर अमरीकियों ने जो एक्सोन मोबाइल को जो एक्सप्लोर ऑफ ऑयल का काम कर रही थी, वो उनको वो यहाँ से दस्तबरदार होने के लिए कहा गया। वो कॉन्ट्रैक्ट तो मौजूद है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी तनसीबात उठाकर ले गया। तो वो भी मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर डालने का हिस्सा है। लेकिन अब यानी ये फिर एक ठहराव आया, यानी वो जो कोविड-19 के हवाले से जो चीनियों ने कई राउंड जीते, उसके बाद, लेकिन उसके बावजूद अब ये एक बात सूरत हाल सामने आई है। तो हमें ऐसे मौके पर एक बहुत पॉपुलर सिविल हुकूमत की ज़रूरत है, सही फैसले